है फ्रेंड्स, आज फिर से आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर लेकर के। क्या लेकर आए हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा आज सेकेंड लेक्चर होगा दोस्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? सेकेंड लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी क्या था दोस्त इसका? द्विघात समीकरण। और हमने इसमें पढ़ लिए थे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीनिंग हम पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मैं इस पे अच्छे तरीका से बात कर लिया था। आज जो हमारा बातें रहेगा, आज जो हमारा मोटिव रहेगा वो रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के जो डी होते हैं, द्विघात समीकरण के जो डी होते हैं, द्विघात समीकरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्त? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी होता है, डी मतलब क्या? विवेचक बोल दो या तो डिस्क्रिमिनेंट बोल दो। डी जो द्विघात समीकरण, मान लीजिए द्विघात समीकरण हम ले लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था दोस्त? मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। मानक रूप क्या था? तो हमारा द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या था? 0। जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो सोच लीजिए 0 गुना x² 0, तो फिर वो हमारा द्विघात नहीं बचता है, वो फिर हमारा क्या बन जाता है दोस्त? रेखिक बन जाता है। द्विघात रहने के लिए, द्विघात को देखने के लिए हमारा वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए ना, 2 दिखना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। ठीक ना? तो चलते हैं क्या डी निकालने पर। डी हमारा क्या होता है? डी देखिए, डी आपका प्लस आने की पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है, मतलब प्लस वाला भी संख्या आ सकता है। डी आपका निगेटिव भी हो सकता है, या तो डी 0 भी हो सकता है। और डी जो है ना आपको माइनस में भी आ सकता है, मतलब डी कई प्रकार से आ सकता है। द्विघात समीकरण के जो डी होते हैं ना, विवेचक जो होते हैं, कई प्रकार से आ सकते हैं। वो आ सकते हैं प्लस में भी, 0 और माइनस में भी। यदि द्विघात समीकरण के डी प्लस में आ जाता है, द्विघात समीकरण के डी क्या आ जाता है दोस्त? प्लस में आ जाता है, तो आपको एक चीज ख्याल रखना है कि इसको सिंबल में आप लिख लेना कि डी ग्रेटर देन 0। मतलब डी जो है ना 0 से बड़ा है। डी जो है 0 से क्या है? बड़ा है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। 0 से बड़ा को पॉजिटिव कहते हैं, 0 से छोटा को नेगेटिव कहते हैं। यदि हम आपको समझाना चाहे बेसिक रूप में तो हम बोलेंगे भाई दुनिया में 3 ही नंबर है। आप बोलोगे कैसा नंबर है? तो हम बोलेंगे एगो 0 है, एगो पॉजिटिव संख्या है, एगो नेगेटिव संख्या है। हम बात कर रहे हैं एक धनात्मक संख्या है। क्या है? एक धनात्मक संख्या है। दूसरा बोलेंगे कि एक ऋणात्मक 0 1 संख्या है। और तीसरा बोलेंगे कि एक ऋणात्मक मतलब निगेटिव एक नंबर है या संख्या है। हम ये बात कर रहे हैं दोस्त, एक पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या है, दूसरा 0 नंबर एक हमारा है, और तीसरा जो है ना वो नेगेटिव नंबर है। दुनिया में मात्र 3 ही नंबर है। यदि आप किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हो तो आपको 3 ही नंबर आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। क्या संभावना है? पहला संभावना यह है कि आपको पॉजिटिव संख्या आ जाए। जैसे हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। यदि मान लीजिए कि -5 + 6 को क्या कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। तो बताइए -1 आया आंसर। -1 क्या बोले थे? या तो 0 आ सकता है, या तो पॉजिटिव में आ सकता है मतलब धनात्मक आ सकता है, या तो ऋणात्मक आ सकता है। आप यहां पे देखिए 2 संख्याओं को ऑपरेशन किए, 2 संख्याओं को क्या किए? मतलब क्रिया किए। क्रिया तो समझ रहे होंगे।
क्रिया किए तो हमें -1 आया। बताइए -1 क्या है? एक संख्या है। -1 क्या है? संख्या है। दुनिया में 3 संख्या होते हैं, एक प्लस वाले संख्या होते हैं, एक माइनस वाले संख्या होते हैं और एक 0 होते हैं। अब की बार हम लेते हैं दूसरा उदाहरण, -4 + 4। आप भाई घटा के बोलो कितना हो जाएगा, जोड़ घटो करके बोलो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि सेम नंबर है, प्लस माइनस में है तो 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा रिजल्ट आया मेरा 0। अब एक संख्या और लेते हैं 9 - 8, 9 - कितना 8, इसको कर लीजिए क्रिया, आप बोलोगे भाई 1 आया। तो मतलब पॉसिबल 3 ही संख्या आ सकता है। किसी भी चीज को कैलकुलेट करो तो या तो आपको पॉजिटिव आएगा, या तो आपको निगेटिव आएगा, या तो आपको क्या आएगा, 0 आएगा। समझे नहीं? यहां तक आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप जीनियस आदमी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, दिल से पढ़ो, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी चीज को कैलकुलेट कीजिए। तो उसी प्रकार से डी जो हमारा रिजल्ट आएगा, डी जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, वो तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो क्या आ सकता है दोस्त, 0 आ सकता है। तो आपको इस चीज पे केयर करना है कि आपको प्लस आया कि माइनस आया कि वो 0 आया, ठीक है ना। तो डी हमारा क्या सब हो सकता है, डी जो है ना यही सब संख्या आ सकता है। यहां पे हम लिख देते हैं डी। डी क्या, यही सब मेरा पॉसिबल है। क्या पहला है तो धनात्मक 0, और तीसरा क्या आ सकता है दोस्त, तीसरा आ सकता है हमारा क्या, ऋणात्मक। मतलब 3 ही पॉसिबिलिटी है कि डी जब निकालोगे तो आपको धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, या तो 0 आएगा। आगे बातें करते हैं। यदि आपको डी मान लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड जो आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं दोस्त। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं कि डी का मान क्या सब हो सकता है। एक द्विघात समीकरण, क्वेश्चन बिल्कुल सेट करके लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण के डी हो सकते हैं, के डी हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या सब हो सकते हैं दोस्त? पहला ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है आपके लिए धनात्मक। पहला ऑप्शन क्या है दोस्त, धनात्मक। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, बी नंबर का ऑप्शन है, ये ए नंबर का ऑप्शन है, ऋणात्मक। और सी नंबर का ऑप्शन है क्या, 0। और डी नंबर का ऑप्शन है सभी। तो इनमें सभी धनात्मक भी आ सकते हैं, ऋणात्मक भी आ सकते हैं और 0 भी आ सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। मान लीजिए एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं। निम्नलिखित का, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, निम्नलिखित का डी ज्ञात कीजिए, मतलब विवेचक ज्ञात करना है। निम्नलिखित का डी मतलब विवेचक, जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हो, विवेचक को क्या बोलते हैं, तो डी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का डी ज्ञात कीजिए। पहला है हमारे लिए 2x² + 3x + 4 = 0। पहला आप करते हैं, चलिए। तो आपको क्या बोले कि डी कुछ भी हो सकता है भाई, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम इसका डी निकालेंगे तो आपको प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन। डी बराबर आपको फॉर्मूला पता है दोस्त, हम फर्स्ट लेक्चर में है डी बराबर फॉर्मूला बता चुके थे, b² - 4ac होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, b² - 4ac होता है। तो यहां से क्या करेंगे, डी बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, डी बराबर b² - 4ac। अब आपको यहां पे देखिए कि a बराबर क्या दिया हुआ है, तो a बराबर दिया हुआ है, a क्या होता था, x² का कोफिशिएंट होता था। तो a हमें क्या है, 2 है, ये गिवन है, मतलब दिया हुआ है।
गिवन दैट मतलब दिया है, दिया है, गिवन दैट मतलब दिया है। ए बराबर क्या है दोस्त 2 है, बी बराबर क्या है दोस्त, तो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो है 3, और सी क्या था हमारा अचर राशि था, तो क्या जो कि हमारा क्या है 4 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, डी पर जो फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac उस पर बैठा देते हैं। तो बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी, ए क्या है 2 है, सी क्या है 4 है। तो आप यहां पे देखिए एक बार क्या हो जाता है दोस्त 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, उसके बाद है 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 हुआ। उसके बाद इसको घटाएंगे तो हमें हो जाएगा कितना, 32 में से यदि 9 को घटाएंगे तो यहां पे हो जाता है कितना 3, उसके बाद यहां पे हो जाएगा 2, ठीक ना, यहाँ पे कितना हो गया हमें 23 हुआ। और इसका चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या क्या हुआ घटा है, तो हमें 23 हुआ। अब बताइए यहाँ पे डी क्या आया, तो आप बोलोगे भाई डी तो नेगेटिव आ गया, क्या आ गया डी हमारा, डी बराबर नेगेटिव नंबर आ गया, डी क्या आ गया नेगेटिव आया। इसे एक अलग लहजा से भी लिखा जाता है दोस्त, डी कितना आ गया -23 है। अब इसे एक अलग लहजा से लिखते हैं कि डी जो है ना वो 0 से बड़ा है या छोटा, आप सोचो 0 से छोटा आया कि बड़ा आया, तो आप बोलोगे 0 से जब छोटा होता है तो निगेटिव होता है, और 0 से जब बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो सिंपल सी बात है कि 0 से छोटा आया है मतलब नेगेटिव, मतलब डी का मान क्या है 0 से छोटा है। जिधर मुंह ये फैला हुआ रहता है ना उधर बड़ा का सिंबल बड़ा दर्शाता है, तो कह रहा है कि 0 बड़ा है किससे, डी से, मतलब 0 डी का जो मान आया ना 0 से, डी का जो मान आया 0 से क्या आया छोटा आया। इस प्रकार से हम सिंबल को क्या लिखेंगे दर्शाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, दूसरा लेके चलते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यह है हमारा। चलिए इसको हम माइनस में लिख देते हैं, इसको माइनस में लिख दिए, इक्वल टू क्या है 0। आपको ज्ञात करना है दोस्त इसका डी, क्या ज्ञात करना है आपको, इसका डी ज्ञात करना है, और आपको यह बताना है कि पॉजिटिव आया नेगेटिव आया या 0 आया। तो उसी प्रकार से हम करते हैं, डी का फॉर्मूला पहले बिठा लेते हैं, पहले लिख दीजिए जो गिवन दैट दिया हुआ है इसमें, गिवन दैट ए बराबर क्या है, तो हमें है ए बराबर 2, बी बराबर क्या है दोस्त तो -5, सी बराबर क्या है -2। और आप जानते क्या हो, वी नो दैट हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है दोस्त, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि आप इस पे बैठाओगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, देख लीजिए बी स्क्वायर -5 का क्या स्क्वायर, उसके बाद क्या है -4 गुना ए क्या है दोस्त AC 2 गुना, उसके बाद सी क्या है -2। तो यहां पे देख लीजिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, ये हुआ पूरा रिजल्ट कितना 25 प्लस कितना 16, 25 प्लस 16 की बात करें, 25 प्लस 16 की बात करते हैं तो हमें हो जाता है कितना 41 हो जाता है 41। अब देख लीजिए डी का मान क्या आ गया दोस्त, डी बराबर पॉजिटिव आ गया, डी बराबर क्या आ गया पॉजिटिव मतलब प्लस में आ गया। तो आप बोलोगे ना कि डी का जो मान आया ना 0 से बड़ा आया, तो डी का मान 0 से बड़ा आया मतलब हम सिंबल से दर्शा देंगे डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी का जो मान आया ना 0 से क्या आया दोस्त बड़ा आया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं। आपसे कह रहे हैं आप जीनियस बच्चे हो, आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ोगे खुद से भी, ठीक ना, जितना करते हैं उतना करते जाओ मेरे साथ, ठीक ना। बहुत सुंदर बच्चे हो आप लोग, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, √3x स्क्वायर प्लस 6x -2 इसका हमें निकालना है d इक्वल टू 0। इसका क्या निकालना है दोस्त, d निकालना है, और आपको यह बताना है कि पॉजिटिव आया d या निगेटिव आया।
उसे सिंबल में आप लिखने के लिए आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम निकालते हैं क्या दोस्त, डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी पहले लिख दो जो भी कुछ है आपको दिया हुआ, दिया है दिया क्या सब है दोस्त, तो ए बराबर दिया हुआ है कितना, √3। बी बराबर कितना है, तो बी बराबर है 6। सी बराबर कितना है दोस्त, तो -2। अब आप जानते हो, हम जानते हैं कि डी बराबर b² - 4ac। तो डी बराबर b² - 4ac, तो बी क्या है दोस्त, 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है दोस्त, -4 गुना ए क्या है, √3 है, गुना क्या हो जाएगा, -2। अब देख लीजिए, ये माइनस गुना ये माइनस गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 36 होता है। 36 प्लस 4 दूनी 8, 8 रूट कितना हो जाएगा, 3। ये पूरे देख लीजिए पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या के साथ जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो आप बता दीजिए कि इसका डी क्या आ गया, इसका जो डी आया ना वो भी आया पॉजिटिव। अब बोलेंगे भाई इसको सिंबल में आप लिख दो। सिंबल में हम प्यारा सा एक सिंबल बताए हैं कि डी का मान जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब डी का मान 0 से बड़ा होता है ना, तो ये चीज को क्या करते हैं, हम लिखते हैं, ठीक है ना। डी का मान 0 से क्या आया है दोस्त, बड़ा आया है। आगे चले क्या, हाँ चलना चाहिए, बिल्कुल चलते हैं। यदि आपको एक द्विघात समीकरण दे दे दोस्त, x² -√3x प्लस 2 बराबर 0। बताइए इसका डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको इस बात का जिक्र करना है पहले। तो आप बता दीजिए डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा ए बराबर क्या है, ए बराबर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है √-3 है, √ में 3 माइनस में है ये, ठीक ना। आगे सी बराबर क्या है दोस्त, 2 है। आप जानते हो डी बराबर क्या होता है, आप जानते हो आप लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। डी बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac। b² क्या है दोस्त, -√3 का स्क्वायर -4 गुना a गुना c, ठीक है। इसको यदि सॉल्यूशन करते हैं तो 3 माइनस कितना हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है। तो यदि इसको देखें तो -5 आ गया, मतलब इसका डी जो आया ना, डी लेस देन 0 आ गया, मतलब डी 0 से छोटा आ गया। 0 से छोटा मतलब क्या, नेगेटिव नंबर आया, मतलब ऋणात्मक संख्या आया। 0 से बड़ा पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा आया, ठीक है। यहां तक ये चीज हम सिंबल में लिखेंगे। ये सिंबल आपको अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको बताना पड़ेगा मूल्य की प्रकृति, तो उस टाइम बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है। अभी सीख लीजिए, आगे चलते हैं। एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं हम, 5x² प्लस 2x, 5x² प्लस 2x -1 = 0। आपको यह बताना है कि इसका जो डी होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक आप कहते हो हिंदी में इसके डी को विवेचक कहते हैं दोस्त, डी को विवेचक कहते हैं, विवेचक कहते हैं डी को। तो ये विवेचक बताइए पॉजिटिव आया या निगेटिव आया या 0 आया, आपको इस बात पे बातें करना है। तो बता दीजिए आप, ए क्या है भाई, तो ए बोलोगे 5 है, बी क्या है भाई, तो बी बोलोगे 2 है, सी क्या है भाई, -1 है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो हम बोलेंगे भाई पहले अब डी निकाल के चेक कर लो कैसा आ रहा है।
तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मान क्या है? तो बी स्क्वायर का मान है 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना एक क्या है 5 है गुना माइनस 1 है। 4 पंचे 20, 4 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, 24 आ गया भाई। आप बोलोगे 24 क्या है? तो धनात्मक में आया है। 24 क्या है आप बताओ? 24 क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो आप बोलोगे धनात्मक है। तो डी बराबर पॉजिटिव नंबर आ जाए, मतलब प्लस में आ जाए, तो एक सिंबल में से क्या लिखते हैं? डी ग्रेटर देन 0। इसको क्या पढ़ेंगे? डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी का जो मान आया ना 0 से क्या आया? बड़ा आया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। यदि आपको दे दे हम द्विघात समीकरण दे दे दोस्त, द्विघात समीकरण दे दे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो आपको यह बताना है कि डी इसका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा? तो चलिए ए बराबर जो दिया है पहले लिख लीजिए, सोल्यूशन करके उसको लिख लीजिए। ए बराबर है 1, बी बराबर है 2 माइनस 2 और सी बराबर क्या है? सी बराबर है 1। तो आपको डी निकालने का फॉर्मूला पता है दोस्त, फॉर्मूला पता होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 देख लीजिए दोस्त, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। गजब, मतलब 4 डी का जो मान आया ना वो आ गया 0, तो मतलब डी का मान यह तो 0 आता है। आपने कई क्वेश्चन में देखा कि 0 से बड़ा भी आता है, डी बराबर 0 मतलब पॉजिटिव भी आता है, और तीसरा बात क्या है कि डी बराबर नेगेटिव। यही 3 गो बात तो होता है दोस्त, ठीक ना? यही 3 गो क्या होता है दोस्त? बात होता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलना चाहिए क्या? आप बोलोगे यस चलना चाहिए। अब आपको याद करना है दोस्त, अब आपको ये याद करना है, अभी जो हम पढ़े वो क्या पढ़े? कॉन्सेप्ट ऑफ डी, मतलब डी का कॉन्सेप्ट पढ़े कि डी पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है या तो 0 होता है। डी 3 ही पॉसिबिलिटी होता है। डी का मान क्या आ सकता है दोस्त? डी का मान या तो पॉजिटिव आ जाए, डी का मान या तो निगेटिव, डी का मान 0 आ जाए, या तो डी का मान क्या आ जाए? माइनस में आ जाए। यही 3 गो बात होता है। अब याद रखना है कि डी का मान यदि पॉजिटिव आता है, क्या आता है दोस्त? डी का मान क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो आपको यह देखना है कि इसका मूल्य की प्रकृति कैसा होगा। तो डी का मान जब भी पॉजिटिव आएगा ना दोस्त, तो मूल्य का इसका जो मूल्य होता है ना वो होता है वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होता है। दूसरा बात कर रहे थे दोस्त इस पे, डी का मान यदि क्या हो जाए? डी का मान यदि 0 हो जाए तो वास्तविक होगा इसका मूल्य। मूल्य क्या होगा? मूल्य यहां पर लिख देते हैं, मूल्य वास्तविक तथा समान होगा। उसके बाद दोस्त यदि डी क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो याद रखिएगा मूल्य जो होगा ना वो वास्तविक नहीं होगा। मूल्य वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? अवास्तविक होगा। मूल्य अवास्तविक या उसे काल्पनिक भी कहते हैं दोस्त। जब आप आगे कक्षा में पढ़ोगे तो उसको काल्पनिक नंबर भी कहा जाता है। काल्पनिक होता है
और मूल के बारे में जिक्र नहीं किया है 10th क्लास में, लेकिन पता है जब भी मूल अवास्तविक तथा काल्पनिक होता है ना, तो दोनों मूल असमान होता है, मतलब दोनों मूल क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तथा मूल आपको 10th क्लास में नहीं पूछेगा यहां से, ये मूल इसका नेगेटिव यदि हो जाए तो कैसा होगा, मूल्य क्या होगा, वास्तविक या काल्पनिक, तथा मूल्य क्या हो जाता है, तथा मूल्य असमान होता है, असमान होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, डी का 3 ही मान आ सकता है। ये तो पॉजिटिव जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से बड़ा आ गया तो वास्तविक तथा असमान होगा, यदि जीरो के बराबर होगा तो वास्तविक तथा समान होगा, और मूल्य नेगेटिव आ जाएगा तो अवास्तविक काल्पनिक, अवास्तविक या तो काल्पनिक या काल्पनिक, तथा मूल्य क्या होगा, असमान होगा। 10th क्लास में ये असमान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन 11th में जब जाओगे दोस्त आपको पढ़ाया जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। एक द्विघात समीकरण लेते हैं, एक द्विघात समीकरण लेंगे, आपको उसका मूल्य बताना है कि उसका मूल्य का प्रकृति कैसा होगा। अभी जो हम पढ़े थे मूल्य की प्रकृति को पढ़ लिए कि डी का मान, जब फिर से लिख देते हैं आपके लिए कि डी का मान पीछे होगा, डी का मान जब पॉजिटिव आ जाए, डी का मान क्या आ जाए दोस्त, पॉजिटिव, डी का मान जब पॉजिटिव आ जाएगा तो मूल्य वास्तविक तथा असमान हो, ठीक है। द्विघात समीकरण दिया रहेगा, डी निकालेंगे, मूल्य बताना सॉरी मतलब प्रकृति बताना है कैसा है तो देख करके बता देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जीरो होता है तो मूल्य वास्तविक तथा समान होता है, और नेगेटिव होता है तो मूल्य अवास्तविक, काल्पनिक तथा क्या होता है, असमान होता है। चलते हैं आगे। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, नेचर बताए आप देख लिए होंगे द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। क्या बताना है दोस्त, हमें नेचर बताना है, मतलब प्रकृति बताना है। तो प्रकृति कैसे बताया जाता है, क्या कीजिए आप, सबसे आसान है, आप डी निकाल लीजिए, यदि पॉजिटिव आ गया तो बोलना क्या, वास्तविक तथा असमान होगा, जीरो आ गया तो आपको यह बताना है कि मूल्य की जो प्रकृति है वो कैसा हो जाएगा, मूल्य की जो प्रकृति है वो हो जाएगा वास्तविक तथा समान, और यदि नेगेटिव आ जाएगा तो बोल देना कि अवास्तविक या तो काल्पनिक है, अवास्तविक या तो काल्पनिक है। आपको ये बातें का जिक्र करना है, ठीक है ना। चलिए हम क्या करते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे दोस्त, हम डी निकाल लेते हैं, डी बराबर, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन दिया हुआ हमें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए बराबर क्या है, 2 है, बी बराबर क्या है, -4 है, सी बराबर क्या है, तो 2। हमें डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी गुना 2 गुना 2। अब देख लीजिए चर्चों का 16 माइनस 2 दूनी 4, चर्चों का 16, अरे गजब हो गया, 0 आ गया, डी बराबर आ गया हमें दोस्त, डी बराबर 0।
डी का मान 0 होता था तो क्या होता था, याद कीजिए पीछे, डी का मान 0 होता है, डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक तथा समान होता है। तो हम बोलेंगे कि मूल वास्तविक तथा क्या होगा, समान होगा। हम बोलेंगे मूल वास्तविक तथा वास्तविक तथा समान होगा, ठीक है ना। यहां तक मूल वास्तविक तथा क्या होगा, समान होगा। डी इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए मूल वास्तविक तथा क्या आया दोस्त, समान आया। ठीक है, यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं फिर दोबारा। दूसरा हम द्विघात समीकरण लेते हैं, 2x² माइनस 4x माइनस 2, यह है द्विघात समीकरण बराबर 0। तो नेचर बताना है, मतलब मूल्य की प्रकृति को बताना है कि मूल्य का प्रकृति कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी समान होगा कि असमान होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा। ठीक है ना, चलिए इस पे बात करते हैं। तो a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 2, b बराबर क्या दिया हुआ -4 और c बराबर दिया हुआ -2। ठीक है, यहां तक d बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, b² माइनस 4ac। b² की जगह b² बैठा दीजिए, -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4 गुना 2 गुना क्या -2। अब ये चर्चों का मतलब 2 दूनी 4 -4 16 हो गया प्लस में, उसके बाद 16 कितना होता है दोस्त, 32 हो जाता है। तो d का जो मान आया वो आया 32, 0 नहीं आया, 0 से बड़ा आया। 0 से बड़ा क्या बोले थे अभी, 0 d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल क्या आया, मूल बताइए। तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान है। तो मूल वास्तविक तथा असमान है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए आपको। डी का मान पॉजिटिव आया, इसीलिए मूल वास्तविक तथा क्या हुआ दोस्त, असमान हुआ। ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 2x² माइनस √3x प्लस 4 इक्वल टू क्या आया दोस्त, 0। इसका बताना है मूल की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रूट्स बताना है। मूल की प्रकृति कैसा होगा, मूलों की प्रकृति कैसा होगा। तो आप बोलोगे भाई सबसे पहले आपको जो दिया है वो डाटा लिखो। हम बोलेंगे a बराबर दिया है 2, b बराबर दिया है √3 माइनस में यहाँ पे, उसके बाद c बराबर क्या है तो 4 है। अब बताना है d निकाल लीजिए पहले। d बराबर होता है b² माइनस 4ac माइनस b क्या है तो -3 का क्या स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 4, चर्चों का 16 दूनी 32, माइनस में 32 प्लस में इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यदि आप इसको घटाओगे तो दोस्त हो जाता है 29, माइनस में कितना आ गया दोस्त 29। और आपको बताए थे कि जब मूल नेगेटिव आ जाए तो मूल अवास्तविक तथा काल्पनिक होगा, अवास्तविक या तो काल्पनिक होगा और मूल्य क्या होगा असमान। तो वही चीज को क्या करेंगे अभी हम लिखेंगे, वही चीज को क्या करेंगे दोस्त लिख देते हैं कि d का जो मान आया ना वो 0 से क्या आया, 0 से छोटा आया। 0 तो आया नहीं, पॉजिटिव आया नहीं, 0 से छोटा है, नेगेटिव आया। तो मूल अवास्तविक या काल्पनिक अकाल्पनिक
तथा असमान होगा, असमान है, असमान है। ठीक है, यहां तक मूलों की प्रकृति बता दिया हम। मूल वास्तविक अवास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, यहां तक आगे चलते और एग्जांपल करते हैं। यदि d बराबर आपको दे दे, अब चलिए याद रख लेना है आपको कि d बराबर इस प्रकार से हो तो क्या हो जाता है। d बराबर आपको एक फॉर्मूला लिखा, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें यदि d ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है। असमान होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये है हमारा। दूसरा बात ये है कि d बराबर 0, यदि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। उसके बाद यदि बातें करें दोस्त 3 नंबर का, d लेस देन 0 तो मूल अवास्तविक तथा, अवास्तविक बोलो या काल्पनिक बोलो, अवास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, ये तीनों चीज थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि डी जब भी निकालेंगे, जैसे एग्जामिनर पूछ देगा हमसे कि बताइए भाई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में यदि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल कैसा होगा, आपको बोलना है मूल वास्तविक तथा असमान होगा। यदि पूछ दे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो डी है ना वो 0 आ गया, तो आपको यह बताना है कि मूल वास्तविक तथा क्या होगा, समान होगा। यदि तीसरी बात करें कि d लेस देन 0 तो मूल वास्तविक तथा क्या होगा, असमान होगा। ये चीजें का जिक्र आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहां तक देख लीजिए, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। अब जब d निकाल लोगे तो अब आपको मूल भी निकालने के लिए आना चाहिए। मूल निकालना है कि द्विघात समीकरण के दो मूल बोलो या रूट्स बोलो भाई, मूल बोल दो या रूट्स बोल दो, बात एक है। मूल या तो रूट बोलो या तो x का मान, मतलब द्विघात समीकरण रहेगा तो x के 2 मान आएंगे, त्रिघात समीकरण रहेगा तो x के 3 मान आएंगे, चतुर्थ घात रहेगा तो x के 4 मान आएंगे, यदि रेखिक रहेगा तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम फार्मूला विधि से, अब फार्मूला विधि से क्या निकालेंगे दोस्त, मूल निकालेंगे। फार्मूला विधि से क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर, जहां ए बी सी क्या है, रियल नंबर है और a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है ना दोस्त, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे क्या 2a। यहां से दो बात है, एक प्लस में है डी, एक बार माइनस में। मतलब जब आप फॉर्मूला बैठाओगे तो वहां पे आप अलग अलग करके दूसरे स्ट्रीम में कर लेना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ये होता है मूल निकालने का फॉर्मूला। और डी, इसमें जो भी कुछ डी है देख लीजिए, वहां पे दिख एक डिब्बा में बंद डी है, जहां डी है ना, ये डी बराबर आपको पता ही है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है दोस्त 4ac। डी का मान जो होता है ना वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान जो होता है ना वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस
4ac। अब द्विघात समीकरण दिया रहेगा हमें, द्विघात समीकरण दिया रहेगा हमें, अब क्या करना है, हमें मूल्य निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। यदि द्विघात रहेगा तो x का 2 मान आएगा, एक घात वाला रहेगा यदि समीकरण तो उसका 1 आएगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा मूल्य जो आएगा ना वो 2 आएगा। चले आगे, बिल्कुल चलना चाहिए भाई, चलते हैं। आपको तो x बराबर फॉर्मूला लिखा है वो पहले याद रहना चाहिए कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2। इसे श्री धनाचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं। श्री धनाचार्य बाबा दिया था ये फॉर्मूला, इसे श्री धनाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इसे एक अलग अंदाज से भी लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ये हुआ लिखने का अलग अलग तरीका, लेकिन दोनों एक ही बात है, क्योंकि आप d को जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। d को क्या जानते हो दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप पहले से जानते हो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक बबुआ सबको नहीं होना चाहिए। आपसे कह रहे हैं, आप जीनियस बच्चे हो, समझ सकते हो सब कुछ, ठीक है। चलिए, यदि x का मान इस प्रकार से निकाला जाता है तो द्विघात समीकरण रहेगा, किस प्रकार से हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। चलिए 1 2 निकालते हैं, उसके बाद आप निकाल लेना, ठीक है। तो हम पहला एक ये देते हैं, ये तो फॉर्मूला ऊपर में रख देते हैं ताकि आपको देख देख करके चुरा चुरा करके मजा आएगा बनाने में। ऐसे बच्चे हो आप लोग, ठीक है ना, चुरा के देखोगे फॉर्मूला, फट से बैठाओगे और निकाल लोगे। तो द्विघात समीकरण एक है दोस्त, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर, सॉरी, द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण ये है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इतना का मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात क्या करना है, मूल्य ज्ञात को करना है, मूल्य निकालना है, मूल्य ज्ञात कीजिए। चले आगे, हाँ भाई चलो आगे, आगे चलो चलते हैं। आप बता दो ईमानदारी से कि इसमें एक क्या है, फॉर्मूला विधि से निकालेंगे ना जी, फॉर्मूला विधि से निकालेंगे, फॉर्मूला विधि से निकालते हैं। चलिए फॉर्मूला विधि से क्या करते हैं दोस्त, निकालते हैं। यदि आप कहोगे सूत्र विधि से, सूत्र विधि से भी निकाल देंगे, लेकिन नहीं, क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, फॉर्मूला विधि से निकालते हैं। तो आपको x बराबर जो फॉर्मूला पता है वो क्या है दोस्त, पता, वो आपको फॉर्मूला पता है कि वो होता है क्या, x का जब भी मान निकालेंगे तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2 है। मतलब d पहले निकालना ही पड़ेगा, पहले d निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए d क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं दोस्त। a क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन कर लेते हैं यहां से। a क्या है, a बराबर है 2, b बराबर क्या है दोस्त -5 और c बराबर क्या है 2। d निकालना है तो d निकाल लीजिए आप। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या है 2 गुना 2, तो 25 माइनस क्या 16। अरे यार इसको करो घटो तो हो जाएगा आपको 9। d क्या आया दोस्त, 9 आया। अब आपको x निकालने का फॉर्मूला पता है, यहां पे नहीं करोगे तो चलो आगे कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा क्या 2 है। माइनस बी क्या है दोस्त, तो माइनस बी है -5, तो +5 -5 पहले से है और एगो माइनस सूत्र में लगता है, प्लस माइनस अंडर डी क्या है, डी का मान आया 9, उसके बाद 2 है, 2 के जगह पे 2 रहेगा, a के जगह पे क्या आ जाएगा, a का मान क्या है तो 2 है,
2 से गुना कर दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। जब इसको क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस में है, ये प्लस में आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। उसके बाद क्या है, बटे में 2 दूनी 4 है। अब देख लीजिए यहां से 5 प्लस 3 बटा एक बार कितना ले लीजिए, 4 ले लीजिए। एक बार माइनस में ले लीजिए, 5 माइनस 3 बटा 4। अब ये देख लीजिए 5 3 8 हो गया, 8 बटा 4 मतलब कितना, 2 हुआ एगो मान। एगो क्या हो जाता है तो 2 बटा 4 मतलब 1 बटा 2 आया। मतलब x के जो मान आए ना 2 गो आए। पहला क्या आया तो 2 आया, x बराबर 2। और क्या आया दोस्त, दूसरा आया है 1 बटा 2। एगो आया 2, एगो आया क्या 1 बाय 2, 1 बटा 2 आया। इस प्रकार से सूत्र विधि से हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। द्विघात समीकरण आपको यदि दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, निकाल लोगे आसानी से। सूत्र बैठाना, यहाँ पे चुरा करके देख लेना, हम लिख दिए हैं, ठीक ना। आपको लिख दिए हैं, आप तो चोरी करने में माहिर ही हो, खुद से तो करते नहीं हो। चलो द्विघात समीकरण फिर से हम लिखते हैं दूसरा। द्विघात समीकरण हम फिर से लिखते हैं दोस्त दूसरा। द्विघात समीकरण हम दे देते हैं 2x² माइनस 4x माइनस 2 तो बराबर 0 तो मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्त, d बराबर b² माइनस 4ac पहले निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बैठाएंगे और निकल जाएगा। तो एक क्या सब दिया है, चलिए हम ही कर देते हैं, आप भी कीजिए मेरे साथ साथ, आप भी करोगे सॉल्यूशन। a बराबर क्या दिया हुआ है 2, b बराबर है -4 और c बराबर कितना है दोस्त तो -2। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac माइनस b -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 गुना 2 गुना -2, ये हो जाता है 16। ये हो गया क्या 16 और ये कितना हो जाता है दोस्त, ये हो जाता है प्लस में 16 32। कितना आया दोस्त 32 आया। 32 x निकालने का मतलब x निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मूल्य निकालने का -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या d/2। -d क्या है दोस्त तो -4 मतलब -4 है, एगो माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट क्या 32/2a। 2 गुना a क्या है दोस्त 2 है। यदि आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, प्यारे प्यारे बच्चों इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें, ये आ जाता है +4 प्लस माइनस 32 बटे कितना 2 गुना 2 कितना हो जाता है दोस्त 4 हो जाता है। 32 का वर्गमूल निकाल लो, इसको पहले गुणनखंड कर लो, कितना होता है 2 से 16 फिर 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से कितना हो जाता है 2, तो ये दोनों तो निकल जाएगा, मतलब दो गो रूट में निकल जाएगा। यदि इसको निकालोगे तो आपको ये हो जाएगा, ये दोनों बाहर निकला एगो बचा, मतलब 4 प्लस 4√2/4 प्लस माइनस है यहाँ पे। आपको क्या हो जाएगा, एगो मान आ गया 4, x का जो मान आया ना x बराबर जो मान आया x बराबर आया 4 प्लस
4√2 बटा कितना आया 4। और दूसरा एगो माइनस में ले लीजिए 4 प्लस माइनस, प्लस में तो ले लिया, माइनस में सिर्फ बचा था, माइनस 4√2 बटा क्या 4। ये हुआ क्या मूल, एगो एक्स का मान ये आया, ये एगो एक्स का मान ये आया। आप चाहो तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो, 4 यदि कॉमन लोगे तो सबसे आसान हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो दोस्त, 1 प्लस √2 बटा क्या हो जाता है 4। ये 4 के साथ साथ 4 कैंसिल, उसके बाद यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन, 1 माइनस √2 बटा क्या 4, ये कैंसिल। मतलब x का जो मान आया ना वो आया 1 प्लस √2। उसके बाद दूसरा जो x का मान आया x1 लिख दो, x2 लिख दो, ये जो x1 माइनस √2 ये आया आपका क्या मान। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या करोगे आप, कैलकुलेशन करके आसानी से मान निकालते जाओगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब एक और लिखते हैं, उसका क्या निकालना है आपको, मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य निकालते हैं दोस्त, द्विघात समीकरण लिखते हैं 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 6x 6x स्क्वायर 4x प्लस 0 इक्वल टू ये। अब आप बोलोगे कि ये क्या कर दिया आप, तो ये ऐसे भी हम लिख सकते थे, ऐसे भी हम लिख सकते थे। तो आपको ये बताना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में पहले लिखना है। क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c। तो आप लिखोगे 6x स्क्वायर तो है ही, प्लस bx है, bx है ही, c कुछ नहीं तो 0 लिख दो, इक्वल टू क्या है 0। a का मान क्या है दोस्त, a का मान है क्या, बता दीजिए आप, a का मान क्या है आपको। आप बोलोगे a का मान है 6, b का मान क्या है 4 है, और c का मान क्या है दोस्त, c का मान आपको है 0। अब आप बोलोगे d निकाल लो सबसे पहले, तो d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है दोस्त, b है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 गुना 0, ये तो हुआ 0, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। रूट के अंदर क्या आ गया 16, मतलब रूट में जो आएगा ना d वो पक्का 16, मतलब पूरा पूरा वर्ग निकल जाएगा। मतलब d का मान कितना आ गया, ये आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप बोलोगे a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे क्या 2a। x बराबर जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो आप बोलोगे b बैठा दो भाई सबसे पहले, तो b का मान क्या है 4 है, माइनस 4 प्लस माइनस रूट में कितना 16 बटे 2a, कितना 2a क्या है 2a 2 तो है, a क्या है 6 है, 2 गुना a मतलब 6 है। कोई दिक्कत, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाता है -4 प्लस -4 बटे कितना 6 दूनी 12। यदि इसको आप साफ साफ कैलकुलेशन कर लोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार माइनस में 4 एक बार प्लस में 4 लेंगे तो 4 प्लस ये 0 बटे 12, एगो 0 आ गया, एगो तो 0 आ गया। दूसरा क्या आएगा, एक बार प्लस में ले लिए, अब माइनस में लेंगे, -4 बटे 12, तो -8 बटे कितना 12। यदि इसको काटोगे तो हो जाता है 4 दूनी 8, 3 चौका 12, मतलब -2 बटे कितना आया 3 आया। ये जो आपको आया क्या आया दोस्त, x का मान आया, वो x का क्या आया मान आया। चलिए एक दो और उदाहरण कर लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं एक 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे भाई इसमें a क्या है, हम बोलेंगे a है 6। बोलोगे b क्या है, तो हम बोलेंगे b प्यार से बोलेंगे कि 5 है। और c क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। इसको आप लिख सकते हो प्लस में 0 करके c के जगह पे, तो c क्या है 0 है। तो आप क्या करोगे, अब d पहले निकाल लेना। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
बी क्या है, -5 का सॉरी 5 है ना, -5 लिख दिया, माफ करना। 5 का स्क्वायर -4 गुना 6 गुना 0। अब ये 25 ये 0 के साथ गुना हो रहा है, मतलब 0। मस्त बात लिखा था। अब d कितना आ गया दोस्त, d बराबर आ गया कितना, 25। फॉर्मूला क्या होता है x निकालने का, मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर सॉरी x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा क्या 2a। ठीक है ना, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। यदि इसको हम x बराबर लिखेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर -b का मान क्या है, तो -5, मतलब 5 था -5 हो गया, प्लस माइनस d क्या है √25, 2a क्या है 2 गुना a क्या हो जाएगा दोस्त, a है 6। चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं। यह हो जाएगा -5 प्लस -5, उसके बाद क्या 6 दूनी 12, 25 का वर्गमूल 5 लिखे हैं। यदि इसको आप आगे करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, आगे हो जाएगा हमें -5 ले लो एक और प्लस में 5 ले लो, तब 12 ले लो। एक बार 0 बटे कितना आ गया 12, मतलब एक बार एगो मूल आया 0, एक मूल क्या आया दोस्त 0 आया। दूसरा क्या आएगा देख लीजिए, -5 बटे कितना 12, मतलब -10 बटे कितना आया 12, तो कितना हो गया -5 बटे 6। ये हुआ आपका दूसरा एक्स का मान। आज इतना ही। आप सूत्र विधि से किस प्रकार से मूल निकालते हैं ये आपने देख लिया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूल निकालने के लिए दूसरा विधि, मूल निकालने का दूसरा विधि, ठीक ना, रूट्स निकालने का दूसरा विधि पढ़ेंगे, जिसे आप कहते हो गुणनखंड विधि, जिसे आप फैक्टराइजेशन मेथड कहते हो, ठीक है ना। फैक्टर विधि से बिल्कुल निकालेंगे। लेकिन आज जहां तक पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगले नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्या सब चलेगा, उसमें चलेगा गुणनखंड विधि सबसे पहले सिखाऊंगा, फिर भाषा वाला क्वेश्चन कराऊंगा और ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त, ठीक है ना। फिर से मिलेंगे थर्ड लेक्चर के साथ, आपके साथ थर्ड लेक्चर लेकर आएंगे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।